टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स, क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स। एक्चुअली क्या है, सिलिकॉन्स के अंदर सब कुछ थ्योरी पार्ट है, आपको केवल याद रखना है। जो आगे फोस्फाजीन्स आएगा, फोस्फाजीन क्या है, उसके अंदर रिएक्शन है वो इजी ज़्यादा है, तो इसके ये भी इजी है, लेकिन आपको इसके अंदर थोड़ा सा याद रखना है कि क्या क्या है, और इन सभी एक जैसे हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, सिलिकॉन्स फ्लूइड्स बोल देते हैं, सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स, यानी कि जो सिलिकॉन्स ऑयल्स होते हैं सबसे पहले हमारे पास। तो ये क्या हो गया, देखो इनको पॉइंट्स में लिखते हैं, जैसे 6 पॉइंट लिखते हैं, और यूज़, इन सभी के यूज़ एक जैसे ही हैं हमारे पास। जैसे सिलिकॉन फ्लूइड आ गया, फिर हमारे पास सिलिकॉन रबर आ जाएगा, या फिर लास्ट में सिलिकॉन रेजिन। तो आप यूज़ एक दूसरे में इंटरमिक्स भी कर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, सब एक जैसे है, क्योंकि है तो सारे के सारा सिलिकॉन ही है। तो अब हमारे पास सबसे पहले आ गया सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल। तो हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, दीज आर usually linear, these are usually linear polysilicons, सिलिकॉन्स या सिलिकॉन्स होते हैं। अब कितने हो गए, ऑफ 50 to 200 यूनिट्स, कि इसके अंदर कितनी यूनिट होती हैं सिलिकॉन, जो हमने लोगों देखा, जैसे हमारे पास जो ये यूनिट लगाई थी हम लोगों ने किसकी, ये जैसे सिलिकॉन के साथ आर ये ऑक्सीजन और इस तरीके से। तो ये जो यूनिट होती है नियरली कितनी होती है, 50 to 200। तो दे आर लीनियर पॉलीसिलिकॉन्स ऑफ 50 to 200 यूनिट्स। अब इतनी यूनिट होंगी तो इनका मोलिकुलर मास कम होगा, एंड दे हैव लो मोलिकुलर मास, दे हैव लो मोलिकुलर मास, या वेट बोल सकते हैं, मास ओब्लिक वेट, क्योंकि जब ऑयल है तो भाई लिक्विड टाइप में ही रहेगा, तो हमारे पास लो मोलिकुलर वेट। अब ये क्या बोलता है, दे कंसिस्ट ऑफ 60%, नियरली 60% हमारे सिलिकॉन्स हम ऑयल्स के यूज में लेते हैं, या दे मेक अप 60% ऑफ सिलिकॉन्स यूज्ड। अब क्या हो गया, अब इसकी इंपॉर्टेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दे हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। तो इनकी जो सिंथेसिस होती है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय, आपको यही चीज एक लाइन याद रखनी इसमें, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ, यानी कि ट्रीटिंग एंड बाय मिक्सिंग। क्या हो गया, एक ही नाम है टेट्राकिस, यहां पे लिख देते हैं टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन। देखो इसको प्लस, अब हम लिखते हैं हेक्सामिथाइल डाइसिलियोक्सेन, यानी कि मेरे पास ऑक्सीजन आ गए यहां पर। देखो क्या हुआ, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टेट्रा के साइक्लो डाइमिथाइल। देखो डाइमिथाइल सिलियोक्सेन और हेक्सामिथाइल डाइसिलियोक्सेन किसके अंदर, इनके करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखो टेट्रा किस, साइक्लो आ गया मेरे पास, देखो टेट्रा किस, इसका मतलब 4 ग्रुप लग गए, कितने 4। साइक्लो का मतलब साइक्लिक रिंग है, सिलियोक्सेन का मतलब हमारे पास सिलिकॉन लिख गया साइक्लिक, लेकिन कितने हैं, हर सिलिकॉन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, जो हमने भी बनाया था इस तरीके से। देखो सिलिकॉन के कितने 4, 1 2 3 4। अब इनके बीच में ऑक्सीजन लगा दो भाई, क्योंकि अब हम लिखते OH का जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते माइनस वाटर निकाल देते 4, तो अब ये जो ग्रुप बन गया इस तरीके से, इसको हम, इसी का नाम हमने बोला है ये टेट्राकिस साइक्लोडाइमिथाइल सिलियोक्सेन, क्योंकि ऑक्सीजन लग गया हमारे पास, ये हो गया। और दूसरा क्या है, हेक्सामिथाइल, यानी कि हमारे पास 6 मिथाइल ग्रुप हैं, कितने ग्रुप हैं, हेक्सा 6 मिथाइल, कितने पे 2 सिलिकॉन के ऊपर, और ऑक्सीजन आ गया, इसके नाम ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, देखो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, जब ये सिलियोक्सेन आ जाए तो ऑक्सीजन आएगा, आप कितने मिथाइल ग्रुप 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब यहाँ पे याद रखना चाहिए कि हमने मिथाइल लिख दिया तो आर नहीं लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर आर सारे के सारे क्या है, CH3 ग्रुप, ये आर क्या है यहाँ पर सारे के सारे CH3। अभी तो मैंने आर लिख दिया है, आपने क्या लिखना है, CH3 तभी तो होगा। देखो टेट्राकिस भाई 4 ग्रुप हो गए, साइक्लो ग्रुप है, डाइमिथाइल सिलियोक्सेन हो गया, ये क्या हो गया, हेक्सामिथाइल। अब इसकी जब हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ नहीं होगा बच्चे। देखो अब आपने क्या करना था कि ये जो ग्रुप है ये एक्चुअली काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो 3 R ग्रुप थे, 1 ऑक्सीजन है, तो एक साइड में ये लगेगा, एक साइड में ये, तो आगे चेन चलेगी नहीं। तो ये किसका काम करता है, जो ये हेक्सामिथाइल डाइसिलियोक्सेन है, ये चेन हमारे पास टर्मिनेशन या चेन टर्मिनेशन ग्रुप का काम या चेन स्टॉपिंग ग्रुप का काम करता है, चेन स्टॉपिंग ग्रुप का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, चेन बिल्डिंग ग्रुप, इसको हम बोलते हैं चेन
बिल्डिंग, BUILD, बिल्डिंग ग्रुप। क्या हुआ, अगर मेरे पास एक ऐसा ग्रुप होगा तो कितने सिलिकॉन मिलेंगे, 4 बाई 4। अगर मैंने यहां से इसको ओपन कर दिया, देखो यहां से ब्रेक कर दिया, तो यहां से अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या, या आप यहां से आपने ब्रेक कर दिया तो देखो, अगर इसका आप नंबर 1 बोल देते इस तरीके से, मैं यहां से इसको नंबर 1 बोल देता, इस कार्बन को, इस वाले को देखो सिलिकॉन को 1, इसको 2। जब इसको आप ऐसा कर दोगे तो इससे आपको 4 सिलिकॉन मिलेंगे। कैसे, देखो ये सिलिकॉन था, एक कोई भी ग्रुप कर देते कहीं से भी, तो सिलिकॉन के साथ एक ऑक्सीजन, ये देखो क्या ग्रुप आता, सिलिकॉन, इसके साथ ये साइड वाली ऑक्सीजन, 2R ग्रुप ऐसा हो गया। इसके साथ, इसके साइड क्या लगा, साइड में एक ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन दूसरे सिलिकॉन के साथ, फिर ये एक R और R, फिर ये इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास इस तरीके से 4 ग्रुप मिलते हैं, और लास्ट वाला इस सिलिकॉन के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट था तो लास्ट वाला सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये इस तरीके से हमारे पास एक्सटेंड होता, क्योंकि अगर इस ऑक्सीजन को स्टार दिखा दिया तो ये स्टार हो जाता। अब ऐसे ही फिर सिलिकॉन, फिर R ऑक्सीजन, तो हमें 4 ग्रुप मिलते हैं और लास्ट में हमारे पास सिलिकॉन ग्रुप आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे फिर दिखाई देता हूँ, देखो सिलिकॉन, फिर R, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर R और R। तो इस सिलिकॉन की ऑक्सीजन तो इधर लगी, क्योंकि ब्रिजिंग में कितनी है, यहाँ पे 1 2 3, तो ये 1 2 3 आ गए, ये R ऐसा, यानी कि हमें इस टाइप से मिलता एक इस ग्रुप से 4 से। लेकिन अगर मैं इसके 3 यूनिट ले लूं या 5 ले लूं तो मेरे पास तो ऐसे क्या हो जाएगा, 3 यूनिट ले लूंगा तो मेरे पास इस तरीके से 1 से 4 मिल रहे हैं, तो 3 से कितने मिलेंगे, 12। तो मैं किसी एक को किसी के ऊपर एक के ऊपर लगा के हम दिखा सकते हैं कि मैं मान लेता हूं कि ऐसे सेम यूनिट रिपीट हो जाती, तो आप इतने दिखाओ या किसी एक के रिस्पेक्ट में दिखा सकते थे कि भाई हमारे पास जो ये यूनिट है, इस टाइप की ये यूनिट है, ये एक ऐसी यूनिट हम दिखा देंगे। तो अब ऐसी यूनिट देखो, 1 से 4 मिले हैं, 3 होते तो कितने हो जाते, 12। तो पहले हमने कितने दिखा दिए, 1 2 3 4 दिखा दिए, 12 दिखाने तो कितने बच गए, 8। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ऐसी यूनिट कितनी होंगी, 8 होंगी या 9 हो जाएंगी टोटल, क्योंकि फिर 10 11 और 1 12। अब क्या बचेगा हमारे पास, 9 होगी, ये 10 11 12। अब ये जो ग्रुप था, ये एक ग्रुप यहां से टूट जाएगा कहीं से भी, देखो अब इस जो ऑक्सीजन वाला है वो इसके साथ लग जाएगा, और विदाउट ऑक्सीजन वाला इसके साथ, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन पहले लगी, तो इसके साथ सिलिकॉन, फिर ये ऊपर R और R, और यहां पर ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप O, फिर यहां पे सिलिकॉन R और R। तो अब हमारे पास आगे चेंज जाएगी ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल। पापा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पापा वो देखो, ये क्या है? अरे पापा पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ना। पापा पढ़ाने दो ना बच्चों को, बेबी देखो वीडियो बना रहे हैं पापा। ये क्या माइक है? कुछ नहीं, खाली है ये। क्यों यार अब मेरे को पढ़ा लेने दे, पापा काम कर रहे हैं अभी। मैं तेरी दही तोड़ दूंगा एक बार, नहीं तो भाग जाए यहाँ से बेटू, थोड़ी देर पापा को पढ़ा लेने दे, फिर पापा आके आपको किंडर जॉय दे देंगे आज, प्रॉमिस, ठीक है। किंडर जॉय लेना आपने, किंडर जॉय जल्दी बताओ, यस और नो, मत लो फिर, ठीक है। यार पापा पढ़ा रहे ना बेटू, डिस्टर्ब हो जाएंगे। पापा फिर माइक रख देते। अरे इसमें नहीं है, नीचे रखा हुआ है, मैं निकाल के दे दूंगा आज आपको माइक भी। पापा माइक निकाल के इसमें रख देते। अब मैं नीचे से दे दूंगा आपको निकाल के आज, ठीक है, नीचे रखा हुआ पापा ने। अब पापा थोड़ी देर काम कर ले बेटू। अरे देख शरारती, ये सिलिकॉन ऑयल हो गया। या हम इसी को बच्चे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इतना बड़ा ना दिखा के पेपर में आप क्या लिखोगे, केवल एक यूनिट ऐसे लिख दोगे, ये बीच वाली, क्योंकि ये यूनिट तो इसी से बनी होती है, इस टाइप की यूनिट। तो हम या इसी की जगह क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट इजी, सिलिकॉन, ये R का मिथाइल था तो मिथाइल लिखोगे, यानी कि R, ये ऑक्सीजन इधर, ये ऐसा। और ये कितनी यूनिट देगा, 1 से 4, 3 से कितनी है, 12। आप बुक में अगर इसको 5 ले लोगे तो कितनी मिलेंगे हमारे पास, 20, तो इधर 20 लिखोगे। और लास्ट में ये जो ग्रुप था, इधर एक सिलिकॉन, फिर ये R और इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, फिर R और R। तो ये सिलिकॉन ऑयल हो गया। तो इसमें 50 to 200 यूनिट्स होती हैं। तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें यही है कि दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अगर आप इसका नाम भी भूल के तो ये डायग्राम बना देना इस तरीके से, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिखते हैं, इन दिस हेक्सामिथाइल डाइसिलियोक्सेन एक्ट एज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप या चेन स्टॉपिंग ग्रुप, वाइल दिस ग्रुप
दिस साइक्लिक ग्रुप एक्ट एज चेन बिल्डिंग ग्रुप। एंड द रोल ऑफ H2SO4 का क्या रोल है बच्चे, यहाँ पे ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है इस बॉन्ड को, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन इस साइक्लिक के अंदर और इसके अंदर। एंड द रोल ऑफ H2SO4 is to break सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स। ये हो गया। इसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 3 नंबर में आएगा। तो जो इसकी विस्कोसिटी होती है ये क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है और कितनी होती है, नियरली 50 to 30,000 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है। तो क्या लिख सकते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ एंड द विस्कोसिटी ऑफ सिलिकॉन ऑयल is 50 to 30,000 times more than water and their viscosity and their क्या बोल सकते हैं, boiling point and viscosity increase with chain length। अरे भाई जितनी ज़्यादा चेन लेंथ होगी उतनी गाढ़ा हो जाएगा विस्कोसिटी का मतलब, और हमें पता उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उतने ज़्यादा हमें बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे तभी वो वेपर में बदलेगा। इतना ही लिखना है। अब इसका हमारे पास क्या आ जाता है, इम्पोर्टेंस या यूज सिलिकॉन ऑयल्स के। तो सबसे पहले क्या होगा, दे आर यूज एट वाटर रेपेलेंट, दे आर यूज एज इंसुलेटिंग मटेरियल, इन किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कैपेसिटर, लाइक कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर। दे क्या होगा फिर, क्या ये फ्लूइड है तो दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेटिंग, क्योंकि लुब्रिकेंट तो हमने लिखा ना, क्योंकि ये दे आर यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर क्या है, कंप्रेसिबल ऑयल या फ्लूइड्स, नाम एक ही चीज़ है, अब फ्लूइड लिख देते हैं, पिछली बार ऑयल लिखा तो फ्लूइड्स। ऐसी क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल्स, कुछ भी इसमें, इतना ही 2 नाम एक्सेट्रा। फिर हम एक 4th पॉइंट लिख देते हैं, क्या हो गया, दे आर, इसका एक कंपोनेंट यूज होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, दे आर क्या लिख सकते हैं, इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। सिलिकॉन्स नहीं होते हैं हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये इनर्ट होते हैं, यानी कि रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि 4 के 4 ग्रुप बना चुका है, और नॉन टॉक्सिक है। दे आर इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक, सो दे आर यूज्ड इन किसमें, कार पॉलिश के अंदर, हमारे शैम्पूज़ के अंदर भी यूज होते हैं, इन शैम्पूज़। फिर किसके अंदर, लिपस्टिक के अंदर एक्सेट्रा, या हमारे सर्जरी या हमारे जो कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स होते हैं उसके अंदर यूज हो सकते हैं, इन कॉस्मेटिक होते हैं। फिर ऐसे आप दूसरा लिख सकते हो, इनका क्या हो गया, ये कुकिंग ऑयल्स में, दे आर यूज इन कुकिंग ऑयल्स। ऐसे ही क्या हो गया, ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज हो सकते हैं, आप इनको अलग अलग पॉइंट यूज कर सकते हो। दे आर यूज इन कुकिंग ऑयल्स, दे आर आल्सो यूज इन टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री, बियर मेकिंग के अंदर, या फिर हमारे पास ये सीवेज डिस्पोजेबल या डिस्पोजल एक्सेट्रा। देखो कितने हो, तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते थे। तो हमारे पास आपको ये पता है कि देखो वाटर रेपेलेंट होगा, इंसुलेटिंग होगा, तो ये अब ऑयल है तो ये ऑयल्स के रिस्पेक्ट में भी होंगे। सभी ये जितने भी सिलिकॉन्स की हम बात करें कि वो फ्लूइड हो या आगे भी इलास्टोमर की बात करेंगे या रेजिन, तो वो नॉन टॉक्सिक और इनर्ट होते हैं। तो इसलिए कार पॉलिश इस अलग अलग इंडस्ट्री में जो आप बोल सकते हैं, किसके अंदर, ये कॉस्मेटिक के अंदर या मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्री। तो ये कॉमन वर्ड हो जाएगा मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर, ये ऐसा हमारे पास हो गया। तो ये फर्स्ट था हमारे पास सिलिकॉन ऑयल या सिलिकॉन फ्लूइड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड, सिलिकॉन रबर। इसमें एक इंपॉर्टेंट एक ही चीज़, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो ऐसी जो सेकंड हमारे पास है वो है सिलिकॉन रबर, या इसको बोलते हैं इलास्टोमर, सिलिकॉन इलास्टोमर। कुछ नहीं हो बच्चे, देखो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे जो यूनिट थी हमारे पास लाइक 200 तक थी, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती हैं वो 6000 से लेकिन 60,000 तक हो जाती हैं, या
6 लाख तक चली जाती है। तो अब क्या लिखेंगे, दीज हमने क्या लिखा था उसमें, क्या देखा, लॉन्ग चेन क्या लिखा था, पॉलीमर। अब क्या लिखेंगे, स्मॉल चेन पॉलीमर थे, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज आर सिलिकॉन रबर्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, दीज आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। अब दूसरा क्या होगा, हैविंग, या लिख सकते हैं दे हैव कितना, लाइक 6,000 to 6 लाख सिलिकॉन्स यूनिट्स। अब इतनी यूनिट होगी तो उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा। दे हैव क्या बोलेंगे, हाई मोलिकुलर वेट। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे, इसके अंदर जब हम रबर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फिलर यूज़ करते हैं, या इनऑर्गेनिक फिलर। तो जनरली क्या होगा, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, दे आर प्रिपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है किसके अंदर, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन इनऑर्गेनिक फिलर लाइक SiO2 और ग्रेफाइट। देखो सिलिका या ग्रेफाइट। अब क्या हो गया, द फिलर, जो इसका फिलर हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या करते हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टी को हम एनहेंस कर दें। ये इस जो सिलिकॉन था इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, एनहेंस कर देगा। एनहेंस करने का मतलब जैसे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास, या फिर हम बोलते हैं उसकी केमिकल जो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, अब हम फिलर के बारे में एक लाइन लिखेंगे, द फिलर यूजुअली क्या करेगा, एनहेंस द फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिलर अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी, या यूजुअली एनहेंस, या बढ़ा देगा, एनहेंस का मतलब बढ़ा देगा, या हम लिख सकते थे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, टीयर स्ट्रेंथ, वो जल्दी से टूटेगा नहीं, हार्डनेस एक्सेट्रा। एंड these fillers are inert एंड क्या होगा, दूसरा इनर्ट होते हैं, और ये क्या होता है, अनअफेक्टेड बाय हीट या नॉन टॉक्सिक। these fillers are inert, नॉन टॉक्सिक एंड अनअफेक्टेड बाय हीट। इनके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता। देखो ये तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी, प्रॉपर्टीज, उसको एनहेंस कर दिया। एक काम और काम करते बच्चे, ये क्या काम करते हैं कि अब हम यहाँ पे ये जो अब से हम लोगों ने डाल दिया, ये क्या करेंगे हमारे पास, ये इसकी वजह से जो इलास्टिसिटी होगी हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगी। इलास्टिसिटी का मतलब उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, नहीं कि वो ब्रेक नहीं होगे ऐसे कैसे, वो -100 से 250 डिग्री सेल्सियस तक रह सकती है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, एंड these silicone rubber or elastomers they retain their elasticity from -100 डिग्री सेल्सियस to 250 डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, these elastomers, लास्ट पॉइंट क्या हो कहते हैं, these elastomers are vulcanized, as vulcanized to get rubber। ये इंपॉर्टेंट है कि हम नॉर्मल इसको पहले रबर बोलते हैं जिसकी इतनी यूनिट होती हैं, इनको वल्कनाइज्ड बोलते हैं। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं चेन्स के बीच में। अब क्रॉस लिंकिंग 1% ही होती है हमारे पास, ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग नहीं करवाएंगे डिफरेंट चेन के अंदर, कितने 1%। तो वल्कनाइजेशन क्या होगा, दीज इलास्टोमर आर वल्कनाइज्ड टू गेट रबर। एंड अब अभी एक लाइन लिख सकते हैं, वल्कनाइजेशन, VULCANI, वल्कनाइजेशन is a process in which bonds are formed between different chains by cross linking reactions।
अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बनाएंगे, लेकिन सारा का सारा क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, उसमें केवल कितना होगा 1%। तो अब इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो चाहिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने के लिए। तो हम बोलते हैं कि प्रोपटेनेंस कर देंगे, तो इसमें एक ये सिलिका या हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। तो इसकी क्या है, इसको वल्कनाइजेशन हम कैसे करवाते हैं, जो ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास जो अभी रबर इलास्टोमर जो हमें मिलेगा, सिलिकॉन इलास्टोमर, यानी कि जो हमें पॉलीसिलिऑक्सेन मिला यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। उस बेंजोइल पेरोक्साइड प्रेजेंस के अंदर केवल 1% ही क्रॉस लिंकिंग होगी हमारे पास। तो क्या करते हैं, एंड दिस क्या लिख सकते हैं, this vulcanization, VULCA vulcanization is carried out by oxidizing it in small amount of oxidizing with oxidizing it with small amount of benzoyl peroxide which produce 1% of क्रॉस लिंकिंग। ये हो गया कि 1% इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब मिक्सचर जो बना हमारे पास उसको हीट करेंगे नियरली 10 मिनट्स तक, या और 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और फिर हम उसको क्योर्ड करते हैं 1 to 10 आवर्स। फिर हमारे पास डायरेक्ट रबर मिल जाएगा। एंड दिस मिक्सचर इज हीटेड टू 150 डिग्री फॉर अबाउट 10 minutes and then cured for 1 to 10 hours at 250 डिग्री सेल्सियस। ये कि पहले तो 150 तक थोड़ी देर के लिए करेंगे और उसके बाद 250 पर हम इसको ऐसा करेंगे। तो अब हमारे पास इसकी मैकेनिज्म हम जो दिखाते हैं, देखो मैकेनिज्म तो ये आपने लिखना है। देखो इसमें सारा का सारा थ्योरी वाला पार्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं था हमारे पास, एक आता है तो दूसरा आप कर सकते हो, आपको रिएक्शन याद रखनी थी। तो बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, देखो PHC डबल बॉन्ड OC, अब यहाँ पर फिर O, फिर C डबल बॉन्ड OPH, ये होता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये ऐसा टूटता था PH। अब ये CO को मैं क्या लिख सकता हूँ, COO रेडिकल, इस तरीके से 2 यूनिट मिलेंगी। अब ये क्या करेगा, जो हमारे पास रबड़ था देखो ऐसा, तो 2PHCOO रेडिकल प्लस, अब मैं रबड़ को कैसे दिखाता था, SIR, ये ऑक्सीजन एक के साथ एक ऐसे, ये N यूनिट था ना। तो ये क्या करेगा, अब ऐसा करने से बच्चे हमारे पास जो एक तरफ ये R ग्रुप है, अब R को मैं मिथाइल लिखा सकता हूँ एक टाइप से, जैसे मैंने मिथाइल दिखा दिया यहाँ पर, इस केस में मैं दिखा ही सकता हूँ जैसे मिथाइल, और यहाँ पर भी क्या दिखा दिया, मिथाइल, ये N यूनिट था। तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल से एक हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका, तो ये CH2 यूनिट बन जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास ये ऐसा मिलेगा, देखो 2PHCOOH प्लस, अब 2 इस तरीके से यूनिट, अब 2 है तो 2 हमारे पास क्या मिलेगा, इस तरीके से, ये तो हमारे पास था 2, या हम अब डायरेक्ट प्रोडक्ट ही दिखा देंगे, प्लस इसके साथ क्या देगा, +2 करने के बाद, या ऐसा सिलिकॉन, ऊपर क्या था, ये CH3 था तो इसको CH3 दिखाया, दूसरा क्या था नीचे CH3, तो इसका एक H गया, तो ये क्या बन गया, CH2। अब ऐसे ही नीचे वाली एक और सिलिकॉन था, उसका भी एक CH, एक हाइड्रोजन निकल गया, वो क्या हो गया, CH2। तो ये ऊपर आपस में अब बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ। नीचे क्या था, CH3, ये क्या था, ऑक्सीजन, और ये क्या था, इस तरीके से आगे चल ही रहा था, ये आगे इधर ऑक्सीजन और ये इधर ऐसे। तो ऐसा करने से ये सारे के सारों के साथ नहीं करता, एक ही के अंदर से दोनों CH3 के अंदर ऊपर से HH नहीं निकालेगा, एक एक किया तो ये ऊपर भी लग जाएगा नीचे भी। तो ये क्या करेगा, कहीं कहीं पर अगले वाले के अंदर ऊपर वाले से निकालेगा और ऊपर वाले से। तो हमारे पास केवल अगर हैंडेड सिलिकॉन है तो केवल एक ही सिलिकॉन के अंदर एक ही, इस तरीके से 2 के बीच में एक ही बॉन्ड बने। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे, प्लस करके ये प्रोडक्ट दिखा सकते हो। तो ये क्या करेगा, 2H निकाल लेता है अलग अलग चेन वाले का, अब उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट, और हम इसको ऐसा करके दिखा देते हैं कि भाई कितने भी लंबी यूनिट हो सकती हैं दोनों अलग अलग हमारे पास, क्योंकि ये लंबी चेन आएगी हमारे पास, नियरली कितने यूनिट होगी, अरे 6 लाख तक हो सकती हैं। तो ये था हमारे पास क्या, सिलिकॉन रबर, ये इलास्टोमर। और जब हमारे पास ये इसकी प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बच्चे, ये
क्या बेंजोइल पेरोक्साइड डालेंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी 1%। अब इसको हम बोल देंगे सिलिकॉन रबर। अगर वो पहले 6 लाख तक यूनिट है सिंपल लीनियर तो हम बोल देंगे वो इलास्टोमर था, लेकिन जैसे इसके अंदर हो जाएगा हम बोल देंगे वो क्या हो गया, ये रबर बन गया। अब इसका इंपोर्टेंस की हम बात करते हैं या इसका यूज़ की बात करते हैं। देखो यूज़ दोनों के सेम ही एक टाइप से, दे आर यूज्ड इन क्या हो गया, दे आर यूज्ड इन वाटर रेपेलेंट या एज, दे आर यूज्ड एज वाटर रेपेलेंट, वाटर रेपेलेंट क्या हो गया, वाटर रेपेलेंट। फिर सेकंड क्या हो गया, दे आर यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दे आर यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। या दे आर यूज्ड एज किसमें क्या करेंगे, ये इंसुलेटर, जो हमने सेम लिखा, दे आर यूज्ड एज इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या हो गया, दे आर यूज्ड फॉर, दे आर यूज्ड फॉर किसमें, प्रिपेयरिंग, क्योंकि अब वो पहले लिक्विड था, ये सॉलिड टाइप में, तो प्लग्स बनाने के लिए काम आएगा। फिर हमारे पास मेम्ब्रेन बनाने के लिए काम आता है, या हमारे पास ये निपल्स बनाने के काम आता है। क्योंकि देखो जो बच्चे दूध पीते हैं, छोटे बेबी होते हैं, तो उनको हम प्लास्टिक की बोतल से, ऊपर वाला जो होता है वो प्लास्टिक नहीं होता, वो क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। क्योंकि इसका नॉन टॉक्सिक, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे पास, और ये क्या है, इनर्ट, रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, दे फोन्स के जो कीपैड होते हैं, फोन्स, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कीपैड फोन्स के क्या, कीपैड, जो हमारे पास बेसिक फ़ोन्स होते हैं, ये हो गया। रिमोट कंट्रोल्स बनाने के काम आता है, रिमोट कंट्रोल। फिर ऐसे हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर्स के लिए काम करते हैं। अब यही क्या हो गया, ऐसे से मेडिसिन वाले में भी जाएंगे तो दे आर यूज इन फूड इंडस्ट्री एंड मेडिसिन्स, ये आई ड्रॉप्स में काम आता है। या हमारे पास हम बात करते हैं किसके अंदर, ये हमारे जो इम्प्लांट्स होते हैं, या दे आर यूज्ड इन इम्प्लांट्स, सर्जिकल इम्प्लांट्स एक्सेट्रा। तो सभी के अंदर एक जैसे ही होंगे बच्चे हमारे पास, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इनको अलग अलग पॉइंट में आप लिख सकते थे, ऐसे और भी आपके बुक में हो सकते हैं। तो सेम अगर एक दो आप मिक्स कर दोगे तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब ये सिलिकॉन रबर था। अब हमारे पास इसके बाद एक लास्ट आ जाता है सिलिकॉन रेजिन। देखो लास्ट हमारे पास क्या है, सिलिकॉन रेजिन। कुछ नहीं हुआ, देखो अब सिलिकॉन रेजिन जो हमने देखा था कि इसमें इलास्टोमर में, या जो हमने रबर था, क्योंकि जब इलास्टोमर था हमारे पास उसके अंदर 1% क्रॉस लिंकिंग करवाई थी, तो हमारे पास क्या बन गया था, रबर बन गया था। अगर हम बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सिलिकॉन रेजिन, यानी कि जो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बन गया बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, तो हम क्या बोल देंगे, उसी को सिलिकॉन रेजिन नाम दे देंगे। तो क्या हो गया, हम बोलते हैं दीज आर, ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, दीज आर क्या बोलते हैं, सोलवेंट सॉल्यूशन ऑफ ब्रांच चेन क्या हो गया, वही सिलिओक्सेंस या पॉलीसिलिओक्सेंस, क्योंकि तो नाम ही है ना उसका, तो सिलिकॉन्स का पॉलीसिलिओक्सेंस। दीज आर देखो क्या, सोलवेंट सॉल्यूशन, एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ ब्रांच चेन पॉलीसिलिओक्सेन कंटेनिंग क्या हो गया, रेसिडुअल हाइड्रोक्सी, कंटेनिंग रेसिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। यानी कि हमारे पास सिलिओक्सेन बनते कैसे, पहले हमारे पास सिलिकॉन हैलाइड होते हैं, जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH ग्रुप आएगा हमारे पास, यानी कि वो OH ग्रुप बचे हुए हैं। अब हमारे पास OH ग्रुप से जब हम माइनस वाटर करेंगे तभी तो मेरे पास क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग होता है मेरे पास, हमारे पास या ये सिलिकॉन पॉलीसिलिओक्सेन्स बनते हैं। तो अब यही ऐसा हो गया इसके अंदर। अब क्या होगा, देखो ये रेजिन का मतलब है सोलवेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि हम इसको एक सोलवेंट सॉल्यूशन के क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड टाइप, अब इसका हम पेंट टाइप कर देंगे किसी के ऊपर, फिर उससे अप्लाई करने के बाद जो सोलवेंट वो उड़ जाएगा, और मेरे पास जो रेजिन है जो, यानी कि उसका एक सॉलिड पार्ट बच जाएगा एज ए फिल्म और कोट। तो जो सॉलिड पार्ट बच जाएगा सोलवेंट उड़ने के बाद, ड्राई होने के बाद, तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिलिकॉन रेजिन। जैसे हमारे पेंट आते हैं, लिक्विड आते हैं, हमने उसके ऊपर से जैसे दीवार के ऊपर लगाया तो हमारे पास जो भी लिक्विड मिक्सचर वो उठ जाएगा, उसके अंदर से उड़ जाएगा, हमारे पास केवल सॉलिड पार्ट्स बच जाता है। तो इसीलिए ऐसा इसके अंदर होता है। तो हम क्या बोलते हैं, दे आर अप्लाइज एट पेंट, दे आर, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, दे आर अप्लाइड एज पेंट, दे आर अप्लाइड एज पेंट्स
and the solvent is then evaporated, the solvent is then evaporated and resin, फिर क्या बोलते हैं, resin is heated, then resin is heated to form a resin film, to form a cured resin film, क्यूर्ड रेजिन फिल्म का मतलब हीट किया, काफ़ी टाइम तक हम क्यूर कर रहे हैं। क्यूर का मतलब होता है इन द प्रेजेंस, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम किसी को हीट करते हैं इसको क्यूर बोल देते हैं, क्यूरिंग प्रोसेस बोल देते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में भी किया था। एंड रेजिन इज हीटेड टू फॉर्म ए क्यूर रेजिन फिल्म हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको बनाते कैसे, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इसके सिंथेसिस या प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो देखो दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग या मिक्सिंग, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। दो चीज़ें, एक तो हमारे पास जैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड था जिसको हमने डाई क्लोरो क्या बोलते हैं, ऐसे सिलेंड्स बोला था, और एक ट्राइक्लोर। तो डाई और ट्राई को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। तो क्या हुआ, देखो दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, क्या हो गया यहाँ पे, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड ट्राइक्लोरोसिलेन। एक पॉइंट देखो, ट्राइक्लोरोसिलेन इसका मतलब SI के ऊपर 3 Cl लगे होंगे। अब यहाँ पे हमने PH ग्रुप लगा दिया और कुछ नहीं किया ऐसा, या ट्राइक्लोरोसिलेन एंड क्या होगा, डाइक्लोरोसिलेन्स ऐसा। अब ये डाइक्लोरो में बच्चे दो चीज़ें हैं, या तो ये डाइक्लोरो आप ऐसे लिख सकते हैं R2SiCl2, या ऐसा ही हो सकता है PH2SiCl2। हमारे पास ये R दोनों सेम हो सकते हैं, 2 PH ग्रुप हो सकते हैं, उसमें एक R और एक PH ग्रुप आ सकता है, ऐसा PH, फिर एक MESiCl2। तो ऐसा करें कि इसके अंदर जनरली ट्राइक्लोरो और डाइक्लोरो को हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं किसके अंदर, इन टाउलिन, TOLU, इन टाउलिन, एंड हाइड्रोलाइज विद वाटर, एंड देन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइजिंग विद वाटर। अरे हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, इसको जो Cl थे उसको OH रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये हमारे पास रिएक्शन है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो रिएक्शन दिखाएंगे तो कैसे, देखो PHSiCl3 था, ये याद रखना है। देखो इसके अंदर 3 में हमने अलग अलग प्रिपरेशन किए बच्चे। पहले वाले में हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी साइक्लो लेके, टेट्रा की साइक्लो, फिर क्या लिया था, डाई सब्स्टिट्यूटेड सिलेन लिया था, डाई सब्स्टिट्यूटेड सिलेन। दूसरे में हमने लिया था, वहाँ पे 6 मिथाइल थे, 2 सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो वहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया था हेक्सा मिथाइल डाई सिलियोक्सेन नाम लिख दिया था। फिर हम लोगों ने दूसरा बनाया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आ गया था सिलिकॉन रबर। तो रबर के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, रबर के अंदर हमारे पास नॉर्मल सिलियोक्सेन था एक, उसको हमने किससे रिप्लेस रिएक्शन करवा दी थी, हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड। उसने क्या किया, जो CH3RR थे उसके अंदर एक एक H अलग अलग चेन वाले से निकाल दिया और मिक्सिंग करके हमने 1% क्रॉस लिंकिंग हो गई थी इसके अंदर। अब ऐसा ये 3 वाला है, प्लस अब आप जनरली ये ऐसा ले लेते हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरोसिलेन्स या डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरोसिलेन्स, या इसके ऊपर नाम लिख सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब हो गया 2 ग्रुप लगे, प्लस PHMESiCl2, ये दिखा दो। अब किसकी प्रेजेंस में, H2O और टाउलिन की प्रेजेंस में। अब क्या हो गया, देखो जब 3 थे हमारे पास तो ये हाइड्रोलिसिस भी करवा दी है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो क्या हो गया, ये PSI, इसके साथ एक PH है, तो इधर OH, इधर क्या हो गया, अब O। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम लिखा था, यहाँ पे कंटेनिंग रेसिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या हुआ, अगर हम चेन बना देते तो सारे OH सब चेन बन जाती, लेकिन कह रहा है कि कुछ के साथ तो ऐसा हुआ, सिलिकॉन PHMe, फिर ऑक्सीजन, फिर ऐसे ही सिलिकॉन, फिर PH, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास OH, फिर ऐसे ही सिलिकॉन, फिर यहाँ पर PH, OH और OH। कुछ नहीं हुआ, देखो हमारे पास चेन तो बन रही है, लेकिन जो चेन के अंदर आ रहा है सिलियोक्सेन उसमें तो ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ अभी तक हमारे पास। क्रॉस लिंकिंग हो जाता तो ये OH सब खत्म होकर हमारे पास चेन बन जाती। तो कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ कि पॉलीसिलियोक्सेन तो है, लेकिन कुछ इसमें रेसिडुअल हाइड्रोक्सी यानी कि कुछ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है। जब आपने क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर देखा था तो उसके अंदर हमारे पास OH ग्रुप नहीं था, वो ऑक्सीजन इस नीचे ऑक्सीजन इस तरीके से फिर नीचे वाली चेन के साथ स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रेसिडुअल हाइड्रोक्सी क्या हो जाते हैं, ग्रुप बच जाते हैं हमारे पास, जो कि वहाँ पर
दूसरे में क्रॉस लिंकिंग में नहीं होता है। तो अब ये हो गया। अब इसका जब हम क्या करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और हमारे पास क्वार्टरी अमोनियम साल्ट होता है, अमोनियम साल्ट क्वार्टर 200 डिग्री सेल्सियस हम हीट करते हैं क्वार्टरी अमोनियम साल्ट एज कैटलिस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर मिलता है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर या क्रॉस लिंकिंग रेजिन बोल देते हैं या कह रहा है कि अब जितने भी OH हैं ये सब की जगह हमारे पास क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर हो जाएगी और प्लस NH2 वाटर तो निकलेगा। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने pH दिखा दिया फिर सिलिकॉन यहाँ पे pH Me लग सकता है, तो ये कौन कौन से कहाँ कहाँ लगेगा, ये अलग अलग जगह पे लगेगा। तो अब हम लोगों ने इसलिए 3 दिखा दिया। अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लेता तो 3 ये होते और एक ये आता, तो मैंने एक ये दिखा दिया 3 ये दिखा दिया। अगर हम क्रॉस लिंकिंग दिखाते तो देखो क्या था PHSI, फिर ऑक्सीजन के साइड में ये ऐसा चेंज स्टार्ट हो जाती, फिर ये ऑक्सीजन फिर SI फिर ये PH नीचे Me फिर ऑक्सीजन फिर SI फिर PH फिर ऑक्सीजन, फिर ये नीचे ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ स्टार्ट हो जाता, यहाँ PH फिर ऑक्सीजन फिर ये ऑक्सीजन फिर SI, फिर ये साइड वाला फिर क्या था सिलिकॉन फिर PH, फिर ये ऑक्सीजन के साथ लीनियर चेन और यहाँ पर भी OH के साथ नीचे भी चेन, फिर ये साइड वाला सिलिकॉन के साथ, इस तरीके से। तो बच्चे हमारे पास जितना भी हमारे पास होता है, या यहाँ पे Me लगा दो जानबूझकर मैं, फिर ये PH दिखा दिया हम लोगों ने, फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, फिर ये ऑक्सीजन क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन है, फिर नीचे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर हमारे पास एक PH फिर ऑक्सीजन, इस तरीके से। फिर ये नीचे हमारे पास जितना भी OH लगा होगा, यहाँ पर O लगा होगा या यहाँ पे मैं OH दिखा दूँ तो नीचे और ऊपर चलती रहेगी। तो यही था हमारे पास, कुछ नहीं किया था। इसके अंदर हम लोगों ने आपने क्या करना है कि हमारे पास ट्राई वाला रहेगा और ये डाई वाला रहेगा, क्योंकि जब डाई वाला लग गया तो इसके 2 क्लोरीन है तो साइड वाला रिएक्ट करेगा, लेकिन ये ट्राई वाले का एक OH बचता रहेगा हमारे पास। जैसे इसमें 3 था तो 1 OH बच गया, फिर इस ट्राई वाले में 1 OH, लेकिन डाई वाले के दोनों ऑक्सीजन तो क्या हो गए यूज हो गए हमारे पास। जब ये रेशियो करते हैं और ये ज़्यादा लेंगे तो इसके एक OH ग्रुप बच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अब क्या करेंगे, एंड नाउ दिस प्रोडक्ट इज देन वास्ट। अब क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट इज देन वास्ट and heated in presence of किसके क्वार्टरी अमोनियम साल्ट एज कैटलिस्ट, and finally we get क्या क्रॉस लिंकिंग रेजिन या क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, जिसको हम सिलिकॉन रेजिन बोल देते हैं। कुछ नहीं हो, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास क्रॉस लिंकिंग हो जाती है बच्चे हमारे पास। ये पहले सॉल्वेंट की तरह होगा जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, फिर उसका क्या होगा कंडेंसेशन हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप का फाइनली। तो ये आपने लिखना है। इसका यूज़ की हम बात कर लेते हैं, तो यूज़ आपको ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या होगा, दे आर यूज एज इंसुलेटिंग मटेरियल, किसके अंदर, इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। ये बेकेलाइट की तरह होता है, बहुत सॉलिड हो गया तो दे आर, तो हम ये जो सर्किट बोर्ड होते हैं हमारे पास, सर्किट बोर्ड्स, जैसे हमारे क्या हो गया कंप्यूटर हो गया तो उसका सर्किट बोर्ड, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वो कैपेसिटर्स लगे होते हैं, अलग अलग ट्रांजिस्टर्स, तो सर्किट बोर्ड्स के बनाने के अंदर काम आता है। दे आर यूज इन नॉन स्टिक कोटिंग्स, जो हमारे पास डोमेस्टिक या हम बोलते हैं कुकिंग वेयर के अंदर हम यूज़ करते हैं हमारे पास, इस तरीके से बच्चे। या दे आर यूज इन रजिस्टर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग वेयर हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिनल, या हम क्या करते हैं इन सर्जिकल इम्प्लांट्स, ये सभी के सभी कॉमन ही हो गए जो आप यूज़ करोगे। या वाटर रिपेलेंट्स एज वाटर रेपेलेंट बोल सकते हो, इस तरीके से। तो अब हमारे पास फाइनली 2 डेफिनेशन आ जाती हैं। एक हो जाती है जैसे एक ब्लॉक को पॉलीमर बोलते हैं, 2 डेफिनेशन छोटे छोटे जो एक नंबर में आ सकते हैं। ब्लॉक को पॉलीमर क्या होते हैं बच्चे, देखो हमारे पास सिलिऑक्सेन यूनिट था, ये सिलिऑक्सेन था एक टाइप से। अगर पहले हमारे पास एक सिलिऑक्सेन था, पॉलीमर ही एक टाइप से सिलिकॉन का, इसके साथ में मैंने बीच में एक क्या लगा दिया, ऑर्गेनिक पॉलीमर की यूनिट लगा दूं। ऑर्गेनिक पॉलीमर था जिसमें हमारे पास जैसे पोलोथीन वाला था, फिर हम दूसरा बोलते हैं लाइक 11th क्लास में हम ब्यूना एच पढ़ा हुआ है, फिर हमने स्टाइरिन पढ़ा हुआ, नाइलॉन 6 लाइक नाइलॉन बोलते हैं हमारे पास। तो ये हो गया। फिर हमारे पास फिर सिलिऑक्सेन की एक यूनिट आ गई हमारे पास, फिर हमारे पास एक ऑर्गेनिक पॉलीमर आ गया।
तो जब हम ऑर्गेनिक इनको मिक्स कर देते हैं, एक एक यूनिट चेंज करके लगा देते हैं, तो हम बोलते हैं जो ये बन गया हमारे पास, तो इसको बोल देते हैं हमारे पास ब्लॉक कोपॉलीमर। इसमें क्या बोलते हैं, इन ब्लॉक कोपॉलीमर आर दोज, दीज आर दोज इन विच shorter or longer silicon unit are connected by blocks of organic polymer। ये इसलिए ब्लॉक को पॉलीमर बोल दिया। को का मतलब दो हो गए हमारे पास, ब्लॉक के अंदर है। और ऐसे आते हैं क्राफ्ट पॉलीमर, क्राफ्ट कोपॉलीमर। अब इस क्राफ्ट कोपॉलीमर में कुछ नहीं किया बच्चे हमारे पास, लाइक एक अगर सिलिकॉन यूनिट थी, लाइक सिलिओक्सेन यूनिट थी हमारे पास। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लंबी या छोटी चेन लगा देंगे, किसकी, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की। ये ऑर्गेनिक एज ए साइड चेन, ऑर्गेनिक क्या था हमारे पास, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर था, कैसे लगा सकते हैं, जो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन ऐसा चल रहा है, ये इस टाइप से हमारे पास, ये इस तरीके से आर फिर ये आर फिर आर। तो यहाँ पे जो इस बार मैं आर लगाऊंगा, उस आर को मैं ये केक पूरी की पूरी ऑर्गेनिक पॉलीमर की वो चेन ही लगा दूंगा। तो इस टाइप से हमारे पास देखो, इस पे या इस क्रॉस लिंकिंग करवा देता तो नीचे वाले के ऊपर, तो इसको बोलते हैं क्राफ्ट, यानी कि हमने इसके ऊपर ये लगा दिया। दीज आर क्या हो दिया, दीज आर कंटिन्यूअस, these are continuous polysiloxane chain which are either connected or substituted। दोनों में से कोई वर्ड सकते हो, either connected or substituted by organic polymer blocks। ये इतना करना है। तो ये था हमारे पास ग्राफ्ट को पॉलीमर, जिसको हम, ये आ जाता है पॉलीसिलिओक्सेन, इनको हम बोल जाते हैं एक टाइप से। ये होता है जैसे हमने क्या बोला, सिलिओक्सेन लिखा था, अब पॉलीसिलिओक्सेन लिख देते हैं, क्योंकि सिलिकॉन्स को हम पॉलीसिलिओक्सेन बोलते हैं। उसके आगे लिख देते हैं कोपॉलीमर, कि भाई हमारे पास पॉलीसिलिओक्सेन कोपॉलीमर क्या होते हैं, भाई ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक एक पॉलीमर की चेन लगा देते हैं, और बीच में लगा दी तो हम ब्लॉक बोल देते हैं, अगर साइड में लगा दी तो हम बोल देते हैं उसको क्राफ्ट पॉलीमर। तो ये थे हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर। सबसे पहले थे हमारे पास ये सिलिकॉन। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फोस्फाजीन, यानी कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। फोस्फाजीन्स आ जाता है, उसमें एक फॉस्फोरस होगा और एक नाइट्रोजन। तो अब उसको देख लेते हैं कि हमारे पास